पुलिस वालों तुम्हारे समर्थन में आए हैं। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। चलो चमचागिरी ज्यादा मत करो। चमचागिरी करके हिंदुओं ने अपनी माँ चुदवा ली। ये क्षमा करना मेरे से, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। तुम पे लठियां लेके खड़े हैं, तुम जिंदाबाद के नारे लगा, कुछ तो शर्म करो। में से ज्यादातर हिंदू गौ माता को अपनी माँ मानते हैं। ये सब ड्रामे हैं हिंदुओं के। हिंदू जिसे ये कहता है ना कि हम इसे माँ मानते, उसकी तो दुर्गति करवा देता है हिंदू। जैसे एक हिंदुओं की एक नकली माँ है भारत माता की दुर्गति करवा दी। हिंदुओं की नकली माँ है गाय माता की दुर्गति करवा दी। हिंदू अपनी बेटियों को माता कहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्रि में पैर छूते हैं, बेटियों की दुर्गति करवा दी। भैया हिंदुओं से कहो साले किसी को माँ मत मानो, तुम्हारी औकात नहीं है अपनी माँ की रक्षा करने की। ये तो नरसिंहानंद तू भी देश का गद्दार है। जितनी बकवास नरसिंहानंद तूने की है ना, अगर ये बकवास हिंदू धर्म के लिए किसी मुस्लिम ने कर दी होती तो पहली बार में उसे जेल में डाल दिया होता। नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं सच के साथ। नरसिंहानंद तू 2 कौड़ी का आदमी है, 2 कौड़ी का। सुबह शाम लेके मुस्लिमों को जो तू कोसता रहता है, उनके खिलाफ जो एजेंडा चलाता रहता है, तो तू सोच रहा होगा कि मैं मोदी की निगाह में आ जाऊंगा और मैं भी योगी आदित्यनाथ बन जाऊंगा। मगर तू भूल गया कि तेरा मुंह पुरानी भैंस के पिछवाड़े जैसा है। समझ में आई तेरे? बेशरम आदमी। कोरोना काल के अंदर देश के अंदर जनता माम कर रही है, लोग मर रहे हैं, लोगों को डॉक्टर नसीब नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रही, और ऐसे में तू अपने जहर घोलने से बाज नहीं आ रहा। और ये गद्दारों की जो है फौज इकट्ठी हो गई है। नरसिंहानंद तू भी देश का गद्दार है। जितनी बकवास नरसिंहानंद तूने की है ना, अगर ये बकवास हिंदू धर्म के लिए किसी मुस्लिम ने कर दी होती तो पहली बार में उसे जेल में डाल दिया होता। मगर ये बेशरम प्रशासन और बेशरम सरकार इतनी एफआईआर होने के बावजूद भी उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। और दूसरी बात, हिंदू धर्म के अनुसार हम कोई भी घर में शुभ काम करते हैं तो पंडित से मुहूर्त निकलवाते हैं। मगर राम मंदिर की जो इसने स्थापना करी मोदी फकीर झोला छाप ने, पंडितों ने कहा था 16 तारीख तक कोई मुहूर्त नहीं है, मगर इसने 5 तारीख को जबरदस्ती पूजा करी थी। और उसका ही रामचंद्र जी का प्रकोप पूरे हिंदुस्तान के ऊपर दोबारा कोरोना की शक्ल में आया, जो लोग परेशान है। इस जाहिल आदमी ने अपनी अडिगता बिहार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इसने जो पूजा जबरदस्ती करवाई वह 5 तारीख को, जबकि अशुभ मुहूर्त था, उसी की वजह से इस पनौती ने पूरे देश को कोरोना में झोंक दिया। और उसके बाद भी बेशरम आदमी रैलियों में लगा पड़ा। रैलियों में ऐसा सत्ता की पिपासा है, ये पिशाच है सत्ता का। इन्हें सत्ता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और एक आम आदमी होता है, एक खास आदमी होता है। आम आदमी के लिए तो पुलिस पूरे देश में सख्ताई कर रही है, मास्क लगाने वालों को पीट रही है, उनके चालान काट रही है, जो कि उनकी जान बचाने के लिए बिल्कुल सही है। मगर अब आ जाओ खास आदमियों के लिए। खास आदमियों का प्रशासन और पुलिस कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए यमराज की खुद की हिट लिस्ट के अंदर 4 बंदे सबसे ऊपर हैं। मोदी फकीर जी मास्क नहीं लगाते, और अपने अमित शाह गेंडे और नड्डा फड्डा चड्डा योगी आदित्यनाथ को तो ऊपर वाले यमराज जी ने अपने शिकंजे में खैर ले ही लिया है। तो दूसरों के लिए सारे कानून लागू हैं कि तुम्हें यह करना है, और ये इन पे कोई कानून लागू नहीं है। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। 390 दिन होने आ गए कोरोना को आए हुए देश में, इन्होंने कुछ नहीं किया। ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना दवाइयां, ना पीपी किट है, ना वेंटिलेटर है, कुछ नहीं है। मगर मोदी चुनाव के अंदर व्यस्त है। और कहा था ना उन्होंने कि हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे। तो देख लो जनता, पूरे इस कोरोना काल के अंदर जो ये लेकर आई है, मोदी जी का कोई नहीं पता, ना देश के गद्दार है चारों के चारों। ये सिर्फ देश को लूटने आए और देश को लूट के जाएंगे। इन्होंने ये हालत करी। और गोदी मीडिया की हालत, अंजना ओम कश्यप अमित शाह का इंटरव्यू ले रही है हवाई जहाज के अंदर। तीनों के बाकी के फेस को एक साथ कर ले, ये भी सुझाव उन्होंने दिया था। क्या ये मुमकिन हो पाएगा? वो भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी का भी प्रचार का जो अधिकार है वो छीन नहीं सकते। और हमारे संविधान ने प्रचार के लिए निश्चित नहीं किए कि मिनिमम इतने दिन प्रचार के लिए मिलने चाहिए।
चुनाव करवाएं और जिस प्रक्रिया से कराने उस प्रक्रिया से कराएं। देश में कोरोना के बारे में, जनता के बारे में, लोगों की लाशें जल रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, अपनों की शक्लें नहीं देख पा रहे लोग, भयानक तरीके से जगह जगह शमशान और कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी के इन ये 4 मूर्तियों को इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं आ रहा, नजर कुछ नहीं आ रहा। मगर एक ही खुशखबरी है कि ये मास्क नहीं लगाते और यमराज ने इनको अपनी हिट लिस्ट में ले लिया। यमराज बहुत जल्द इनका हिसाब करेंगे। जय हिंद।